हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, लव जिहाद का मामला सामने आया है। मौलवी समेत 6 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस बीच मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, लव जिहाद का मामला सामने आया है। ज्यादा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें मौलवी भी इन्वॉल्व है और कुल मिलाकर 6 लोग हैं जिन पर एफआईआर लिखी गई है। महिला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लव जिहाद मामले में कार्रवाई की गई है। ये एक युवती ने यहाँ पर आके रिपोर्ट की है कि उसको एक अन्य धर्म के युवक ने अपना पहचान छुपाते हुए उससे शादी की है और फिर उसके साथ उसने और उसके भाइयों ने गलत काम किया है। डबरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और तो आप बात सुन रहे थे पुलिस अधिकारी की, वो साफ तौर पर कह रहे थे इस मामले में एक युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो मुख्य आरोपी है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में वो अपना धर्म छिपाकर उस लड़की से उसने शादी की थी और अब युवती ने महिला थाने में इस बात की कंप्लेन की है और मौलवी समेत कुल 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। महेंद्र, इस खबर के बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। पुलिस का यह कहना है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर से कुछ नहीं होगा, क्या इनकी गिरफ्तारी भी हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं, देखिए ग्वालियर शहर के डबरा का ये मामला है जहां पर ये युवती की जो दोस्ती है एक राजू नाम की युवक से हुई थी। उसे उस वक्त ये पता नहीं था कि युवक एक दूसरे समाज से जुड़ा हुआ है, लेकिन युवती लगातार दोस्ती हो जाने के बाद उनके आपसे क्लोज एक संबंध बने। उसके बाद उससे गर्भवती हुई लड़की तो उसके पास से उसको गर्भपाती कराया गया, लेकिन युवक के द्वारा उसे बताया गया अब तो शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद युवती ने उसके जब घर पहुंची, जब उसके पूरे उसके हकीकत का सामना हुआ कि युवक वाली उस इमरान के रूप में उसके सामना हुआ, तब उस युवती ने अपनी मजबूरी के रहते क्योंकि परिवार के उसके जो पता के लोग थे उसको छोड़ चुके थे और युवती ने मजबूरी के करते उसके युवक की घर पर रहना ही अब उसी पंजाब से। अब युवती जब घर पर रहने लगी तब उसके देवर है और देवर की बेटी है जो कि कहा से उससे जो आरोप लगाए गए हैं, उसके मरने के आरोप लगाए गए हैं कि वह छेड़छाड़ करते थे। और उसके बाद जो बेटे बच्चे का भी सामने आया है उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। उससे पुलिस से उसने डबरा से आकर यहाँ ग्वालियर आकर उसने महिला थाने में यहाँ शिकायत की। उसने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके पति, देवर, सास और उसके देवर की पुत्री और मौलाना सहित 2 अन्य लोगों पर उसके मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार कर ली, जबकि 5 लोग और अन्य फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस इसको लगातार उसे नए बनाई है और उन लोगों को जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आपने विस्तार से इस खबर के बारे में बताया। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर दौरे पर हैं। यहां अमरकंटक के सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा मिशन की प्रगति और नर्मदा पुनर्जीवन कार्यक्रम को लेकर एक बैठक में सीएम शिवराज शामिल हुए। बैठक में नर्मदा नदी के तटीय इलाके के उत्थान और विकास को लेकर मंथन हुआ। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मां नर्मदा की धारा निरंतर बहती रहे, इसके लिए नर्मदा सेवा मिशन बनाकर कई काम किए गए हैं। नर्मदा मां ही है जो एमपी के लोगों की प्यास बुझाती हैं। मां हमें सिंचाई का पानी, पीने का पानी और बिजली के लिए पानी देती है। आपको IBC 24 ये बताना चाहता है कि बैठक में सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल, मंत्री विजय शाह, बिसहूलाल सिंह और मीना सिंह ये सभी मौजूद रहे। नर्मदा जी हमारी आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र है, लेकिन भौतिक रूप से अगर मध्य प्रदेश को देखें तो सिंचाई का पानी, पीने का पानी, बिजली जो कुछ देती है हमको नर्मदा जी देती है। नर्मदा जी है तो मध्य प्रदेश है और इसलिए नर्मदा सेवा मिशन बना के कई काम मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा जी की धार कल कल छल छल करके बहती रहे, निरंतर प्रवाहमान रहे और हमें जीवन देती रहे, इसलिए कई काम किए थे। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत लाउड होने लगी है।
असल में हिंदूवादी छवि के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया ने बयान तो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के मामले में ट्वीट पर दिया। दोनों ने ही इस बात का समर्थन किया कि मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने एक अलग राय रखी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, जो परंपराएं हैं चल रही हैं उन्हें चलने देना चाहिए। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। अभी धार्मिक स्थल तो कल धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध की मांग उठेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी कमेंट आ गया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए कानून बनाया जाए। अगर व्यवहारिकता में देखेंगे तो ये बात आपको सही भी लगेगी। आपसी समझ से भी काम हो सकता है। इस बात पर विचार होना चाहिए कि समाज को किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं। यात्राएं निकल रही हैं रामनवमी की, और इसकी इस पे ये धूमधाम नहीं होती। जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को चलने देना चाहिए जो लोग चाहते हैं, क्योंकि बात वो लोग कर रहे हैं जो चुने हुए लोग हैं, तो जनता की बात भी करें। समाज को क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप इन डिस्कशन में सहमति के आधार पर भी चीजें की जा सकती है। ऐसा नहीं कि केवल कानून बना के ही किया जा सकता है, इन बातों की सहमति भी बनाई जा सकती है। मध्य प्रदेश मिशन 2023 की कवायद में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के संगठन में कसावट लाने और आगामी विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी मित्तल, सुधांशु त्रिपाठी आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान सीपी मित्तल होशंगाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले, जबकि सुधांशु त्रिपाठी राजगढ़ में कार्यकर्ताओं से मिले। दौरे के दौरान दोनों नेता पूर्व प्रत्याशियों, जिला प्रभारी, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के जिला और कांग्रेस नेताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिप्स दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सीपी मित्तल 27 अप्रैल तक बैतूल, होशंगाबाद और हरदा जिले के दौरे पर रहेंगे। वहीं सुधांशु त्रिपाठी 26 अप्रैल तक राजगढ़ और ग्वालियर जिले का दौरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के साथ छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिजली की बढ़ी हुई दरों और बढ़ती महंगाई से हर वर्ग परेशान है। बिजली की अघोषित कटौती भी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही कहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सीएम ढोलकी बजाकर पूरे देश में ये प्रचार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता अब बीजेपी और मुख्यमंत्री की कलाकारी वाली राजनीति को समझ चुकी है। जनता भाजपा की कलाकारी के झांसे में आने वाली नहीं है, ये कमलनाथ का कहना है। बिजली की महंगाई, किसानों के साथ अन्याय, ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। और शिवराज सिंह जी ढोलकी बजा रहे हैं कि मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। सरकार ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। आज ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी भोपाल में अमित शाह के दौरे को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि उनके दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया, इसी के चलते उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 52 जिलों से आए मोर्चा अध्यक्ष मौजूद रहे। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कुर्ता खींचे जाने के सवाल को टालते हुए इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर योग्य नेतृत्व के हाथों में है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह मोर्चा इस दिशा में
बहुत तेज़ी से काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को फिर से शुरू किया है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2 मई से करने जा रही है। दरअसल 2 मई को बड़े स्तर पर लाडली लक्ष्मी उत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसका प्रचार प्रसार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। वहीं लाडली लक्ष्मी के लिए इस बार लोगो यानी प्रतीक चिन्ह जिसे आप कहते हैं वो तैयार किया गया है। लोगों के लिए महिला और बाल विकास ने प्रतियोगिता का ऐलान भी किया, जिसमें लोग ऑनलाइन वेबसाइट mp.mygov.in पर लोगों के डिजाइन 25 अप्रैल तक अपलोड कर सकते हैं। ये आपके पास भी एक मौका है। जो चयनित लोगों के विजेता होंगे उन्हें 21,000 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। आपको ये जानकारी हम दे दें कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2 मई को लाडली लक्ष्मी गौरव दिवस मनाकर की जाएगी। साथ ही वंदे मातरम योजना के तहत इस दिन करीब 200 लाडलियों को बॉर्डर यात्रा भ्रमण के लिए भेजा भी जाएगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ऐसी योजनाएं थी कि जिनके आधार पर लोगों का जीवन बदला। आज लगभग 42 लाख लाडली लक्ष्मी बनकर के मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी हैं हमारी सरकार के कारण से। कमलनाथ जी की सरकार ने जो गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, आज पुनः उन सारी योजनाओं को मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू करके हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। खबर जबलपुर से है। ब्रांड फैक्ट्री शोरूम में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां भी आग में जलकर खाक हुई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया है। शास्त्री ब्रिज चौक पर स्थित है ब्रांड फैक्ट्री का यह शोरूम। ये तस्वीरें भी हैं। ब्रांड फैक्ट्री शोरूम में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है। पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां भी आग की वजह से जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, यानी आग पर काबू पाया जा चुका है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिषेक, अभी क्या अपडेट है, जरा बताइए। देखिए सुमित, अब से कुछ देर पहले कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स की बिल्डिंग में ये ब्रांड फैक्ट्री का शोरूम था। यहाँ पर जो नामी कंपनी के कपड़े हैं वो उनका शोरूम था यहाँ पर, लेकिन अचानक आज जो है कुछ देर पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। जब तक लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, आग जो है भयानक हो गई थी और जो पार्किंग में 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी उन्हें भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया था। और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, तब तक दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पा लिया है। अब फिलहाल जो है आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है, लेकिन इस आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी किया जा रहा है। जो ब्रांड संचालक शोरूम के संचालक है उनका कहना है कि आकलन जो है ये जब पूरा ये वो सर्वे कर लेंगे उसके बाद कितना नुकसान हुआ है तब ही वह कुछ कह पाएंगे। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। यानी आग पर काबू पाया जा चुका है। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित CGST के कार्यालय में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए दोनों भ्रष्ट ऑफिसर अंकुर खंडेलवाल और चेतन सक्सेना सीबीआई को पूछताछ में सहयोग नहीं करने की जानकारी सामने आई। दोनों ऑफिसर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गिरफ्तार ऑफिसर अंकुर खंडेलवाल ने सीबीआई को बताया कि यह पूरा प्लान चेतन सक्सेना का था, तो चेतन सक्सेना पूरे प्लान के आरोपी मान रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दोनों ने रिकवरी को लेकर एक सर्वे किया था और स्टेटमेंट के नाम पर व्यापारियों से अवैध वसूली की थी। सतना के वीर सपूत शहीद शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। भारत माता की जय जयकारे के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में एंटी टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा, राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सतना के सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में आम जन पहुंचे थे। हर एक आम जन की आंखें नम थी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद शंकर पटेल के लिए सभी सर झुकाए खड़े थे। दुख तो बहुत दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है अपने देश के लिए शहीद हो गए। मैं बहुत खुश हूँ अपने देश के लिए। आज ये जनता है, ये जनता को देख कर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन करे। मैं अमर शहीद
शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। परिवार शोकाकुल परिवार के साथ समूचा पूरा परिवार आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो घोषणा अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है, माननीय मंत्री जी ने आपके सामने बताया। निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसको पूर्ण करना कठिन है। मैं देश की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया, मेरी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है अपने पति की शहादत के ऊपर। ऐसी माताओं के आगे हमारा सिर झुकता है। निवाड़ी से दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां पुलिस का जो कुत्ता चोरों को पकड़ने में विभाग की मदद करता था, खुद उसी को चोरों ने चुरा लिया है। पुलिस का कुत्ता चोरी होने की खबर सुनकर सभी हैरान हो गए और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसे भी देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये इसी घटना का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें कुछ बदमाश कुत्ते को स्कॉर्पियो से ले जाते हुए साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये डॉग सुपर सीनियर लिब्रा प्रजाति का है। इस डॉग का इस्तेमाल पुलिस बम डिफ्यूज करने में करती थी और इसे ओरछा की पर्यटक धर्मशाला में रखा था। डॉग मास्टर जमुना प्रसाद अहिरवार की सूचना पर ओरछा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। मध्य प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में कई जगह पर लोगों की जान चली गई। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में कटंगी हिरन नदी के पुल के ऊपर अज्ञात भारी वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। खबर यह है कि यहां पर 2 लोगों की जान चली गई। इधर ग्वालियर में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। मंडला में बारातियों से भरी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को जबलपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। मुरैना चंबल नहर पर हुए भीषण हादसे में 2 अलग अलग बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 भाइयों की इलाज के दौरान डेथ हो गई। भोपाल जिला पंचायत ने प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम रोशन किया है। दरअसल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए कार्यक्रम में भोपाल जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 से नवाजा है। पुरस्कार वितरण के अवसर पर भोपाल से प्रशासन के तमाम अधिकारी वर्चुअली जुड़े। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल जिले की सभी 187 जिला पंचायतों में गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल मित्र गांव, पानी पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा गांव, आत्मनिर्भर गांव समेत दूसरे मानदंडों में सबसे बेहतर काम किया। इतना ही नहीं, भोपाल के सभी पंचायत पहले से ही ODF मुक्त है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अव्वल है। लिहाजा PM मोदी ने भोपाल के नाम एक और राष्ट्रीय स्तर के गौरव को जोड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल जिला जो फर्स्ट आया, उसके लिए भोपाल जिले की पूरी टीम, पूरे कर्मचारियों ने, पूरे जनप्रतिनिधियों ने सेवा भाव से जो काम किया है। क्योंकि सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ के अधिकारी कर्मचारी गांव में जाते थे और जाके गांव में समझाते थे कि आपको स्वच्छता में ये काम करना, सेवा में ये काम करना है। तो ये सब ने लगन से काम किया, इसलिए हमको ये पुरस्कार मिला। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ।